अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ रहमान वड़ाइच है। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि डायनो वैली और इस्लामाबाद की थोड़ी खूबसूरती दिखाएं। तो इस्लामाबाद सारे का सारा वैसे तो खूबसूरत है, मगर अगर आप इसकी जो मेरा फेवरेट रोड है, ट्रैक है, वो दामने को वाला जो पीर सुहावा रोड है, उसको मारगला रोड पहले कहा करते थे। उस रोड के ऊपर एक बहुत ही बड़ा टूरिज़म स्पॉट बना है डायनो वैली। वहाँ तक अभी आपको हम लेके चलेंगे और वो उसकी खूबसूरती मैक्सिमम आपके साथ वो भी शेयर करते हैं। इसके अलावा जो मेरा इस्लामाबाद का सबसे फेवरेट रोड है मारगला रोड। मरी जैसा एहसास अगर आप इस्लामाबाद के बिल्कुल पास या इस्लामाबाद के अंदर रह के लेना चाहते हैं तो वो आपको वो मारगला रोड के ऊपर ही मिलेगा। तो हमारे साथ रहिए, बड़ी ज़्यादा खूबसूरती आपके साथ शेयर करनी है। आपको थोड़ा दामने को का नज़ारा भी करवाते हैं और लश ग्रीन जो पहाड़ हैं वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। हम लोग G11 से इस वक्त निकल रहे हैं और G11 से आगे कश्मीर हाईवे का आपको थोड़ा सा नज़ारा करवाते हैं। थोड़ा सा आपको बताऊं, 4 साल पहले कश्मीर हाईवे के ऊपर सिग्नल्स थे काफ़ी ज़्यादा, मगर अभी सिग्नल्स हटा के तो ये यू टर्न बना दिए गए हैं। उसकी वजह से जो ट्रैफिक का फ़्लो है वो अच्छा खासा जो तेज़ हो गया। तो शायद ये पाकिस्तान के उन चंद रोड्स में से एक है जो कश्मीर हाईवे, जिसका अभी नाम तब्दील कर दिया है इन्होंने, श्रीनगर हाईवे रख दिया है, कि जहाँ पे आप 100-110 की स्पीड पे भी गाड़ी आप दौड़ा सकते हैं, क्योंकि रोड दोनों साइड पे इंतहाई कुशादा है। बाकी थोड़ा सा आपको इसका बताऊं, राइट लेफ्ट का मैप बड़ा आसान है इस्लामाबाद का, कि आप डेफिनेटली G11 से इस रोड के ऊपर आगे चलते जाएंगे, G10 आ जाएगा, G9 आ जाएगा, G8 आ जाएगा, G7 फिर G5 तक। इसी तरह ये अगर इसको मारगला रोड से आप स्टार्ट करें तो ये EFGHIJ, जे तो अभी बना नहीं है, और H ये I तक है। ये तो बड़ा सिंपल और बड़ा एक आसान फहम इसका मैप है। आगे चल के आपको थोड़ा इसका माउंटेन व्यू भी देते हैं। G9 से सामने मेरे मारगला बाज़ार है। यहाँ से हम वो दिखाएं ज़रा कैमरा लगा के। यहाँ से हम जो मारगला रोड है उसकी तरफ अभी निकल रहे हैं। थोड़ा सा इसका ऊपर का भी आपको हम व्यू दिखाते हैं। इस्लामाबाद आज के इन दिनों में आपको लश ग्रीन माउंटेन्स नज़र आएंगी। आप सरसब्ज़ो शादाब सारे के सारे सेक्टर्स हैं। आप थोड़ा वो दूर शायद आपको नज़र आ रहा हो, सामने सेंटोरस की इमारत भी आपको नज़र आ रही है। और ये रहा जी फाइनली मारगला हिल्स का मंजर, इंतहाई शानदार और इंतहाई खूबसूरत मंजर। यही इस्लामाबाद की खूबसूरती है। अगस्त का महीना उधर से बिल्कुल स्टार्ट हो रहा होता है। दूसरी साइड पे आपको जो दरख्त हैं उनकी बहार लौटती हुई नज़र आती है। और ये जो ब्रिजेस हैं, ब्रिजेस ने 4 चांद लगाए हैं इस्लामाबाद की खूबसूरती को। तमाम दरख्तों पे आपको बहार लौटती नज़र आती है। और अभी इस्लामाबाद की जो मज़ीद डेवलपमेंट है जारी है। ऐसी खूबसूरती आपको इस्लामाबाद के अलावा और कहाँ पे नजर आएगी? हर तरह की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, अच्छा लाइफस्टाइल, और साथ में आपको खूबसूरत तरीन मारगला हिल्स का नज़ारा भी मिलता है।
और ये बिल्कुल मेरे साथ लेफ़्ट साइड पे F9 पार्क है और इस साइड पे आपको एयर यूनिवर्सिटी नज़र आती है। और ये वाला जो राउंड अबाउट है बिल्कुल 2025 के आगाज़ में बनाया गया है। और यहाँ से जो मेरा फेवरेट रोड है इस्लामाबाद का, उसका आगाज हो जाता है। लश ग्रीन मार्गला रोड है और अभी इसके ऊपर 2 फ्लाईओवर बना के तो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए गए। इसी रोड के ऊपर मैक्सिमम एम्बेसीज भी हैं जिनको डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर जगह नहीं मिली, वो एम्बेसीज इसी रोड के ऊपर हैं। और पाकिस्तान के सबसे महंगे विलाज वो भी इसी रोड के ऊपर है, F7 F6। उनकी मालियत आपको बताऊं 1.5-2 अरब से स्टार्ट होके तो 6 से 7 अरब तक एक विला की प्राइस है। और उनका रेंट अगर आपको बताऊं तो $15,000 से लेके तो $25-30,000 तक माना उनका किराया है। चलें अभी आपको वो वाले विलास दिखाते हैं जो जिनका 1-1.5-2 अरब से लेके तो जिनका 5-6 अरब तक उनकी कीमतें हैं। ये हैं जी, इनका एग्जैक्ट साइज तो शायद मैं आपको ना बता सकूं, 3, 4, 5 कनाल तक, 8 कनाल तक इनका साइज हो सकता है। और ये इनके मैं आपको किराए बता रहा हूं जो पाकिस्तानी अगर PKR में आपको बताऊं तो शायद 50, 60, 70, 80 लाख माना तक है। ये कैसे हो सकता है कि आपको इस्लामाबाद की खूबसूरती दिखाऊं और फैसल मॉस्क वो ना दिखाऊं। अभी हम फैसल मॉस्क की तरफ टर्न लेने लगे हैं तो सामने आपको फैसल मॉस्क का नज़ारा नजर आने लगा है। फैसल मॉस्क का एक और आपको इसका खास इसकी बात बताऊं, एक्सप्रेस वे से तकरीबन शायद 20-22 किलोमीटर पहले ही आपको फैसल मॉस्क के जो मीनार हैं वो नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि फैसल मॉस्क इस्लामाबाद की बुलंद तरीन जगह पे बनाई गई है। और जैसे जैसे आप रवात और GT रोड की तरफ जाएंगे तो रोड नीचे की तरफ जाता जाएगा। ये रहा जी एक मुकम्मल फैसल मॉस्क का व्यू। उसके साथ ही मार्गला हिल्स का भी आप नज़ारा करें। जैसा कि आपको बता चुका हूं कि मार्गला हिल्स की जो पहाड़ियां हैं वो लश ग्रीन है। इस वक्त हर तरफ इस्लामाबाद पे आपको ग्रीनरी नज़र आएगी। ये मेरे साथ गाड़ी में पीछे क्योंकि बच्चे हैं तो वो भी इन मंकीज़ को देख के शोर कर रहे हैं। तो फैसल मॉस्क के बिल्कुल साथ ही हर जगह पे आपको मंकीज़ का, इन बंदरों का कब्जा नज़र आने वाला है।
फैसल मॉस्क को एक और भी एज है कि मैक्सिमम टूरिस्ट इस्लामाबाद में जो आते हैं उनकी पहली प्रायोरिटी बस यही होती है कि फैसल मॉस्क को देख सकें। E7 शुरू हो गया ना, सारा E7 है, सब तो महंगा सेक्टर है भी, जिन्ने भी ਤੁਹਾਡੇ ना मुशाहिद सैन सैयद वगैरह सारे वो इन्ना सेक्टर च अली ज़फर अली सारे 8 अरब 7 अरब 5 अरब 4 अरब दे विलेज ने इन्हां दे 80 लाख 90 लाख किराया महीने दा। जी ये वो यहाँ से F7 का एरिया स्टार्ट हो जाता है। मेरी राइट साइड पे F7 है और लेफ्ट साइड पे E7 है। और
आगे हमको इसी तरह अभी ये जो टर्न मिल रहा है लेफ्ट साइड पे, ये ऊपर मोनाल की तरफ जो पीर सुहावा रोड, जो हमारी डेस्टिनेशन भी वहाँ पे है, चला हम वहाँ पे मूव अभी करेंगे। और ये जो सेक्टर हैं ये पूरे पाकिस्तान का दिल है, खूबसूरती में भी, कम्युनिटी वाइज भी, हर एतबार से। ये इन सेक्टर्स F7, F6, E7, इनका मुतबादल शायद पूरे पाकिस्तान में कोई और आपको जगह ना मिले। फिर फाइनली यहाँ से अभी जो हमारा जो हिल व्यू है वो स्टार्ट हो जाता है, माउंटेन्स का आगाज़ यहाँ से हो जाता है। इसी जंगल में आपको जो जंगली जानवर हैं वो भी कसरत से मिलेंगे। बंदर तो खैर बहुत ज़्यादा हैं, और इसके अलावा पिग यहाँ पे काफ़ी हमने देखे हैं, गीदड़ वीदड़, और देखे वैसी कोई यहाँ पे कोई हिरन मैंने नहीं देखी, सुना है वो भी यहाँ पे काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। और जैसा आपसे जिक्र किया है कि आप मरी वाला जो मज़ा है और वो व्यू आपको इस्लामाबाद के बिल्कुल अंदर मिल जाएंगे। अभी हम लोग E7 के एरिया में हैं, आप देख सकते हैं ऐसी खूबसूरती और इतना प्यारा रोड। और ये आपको राइट साइड पे वॉकिंग एंड जॉगिंग ट्रेल भी मिलेगी। ट्रेल 2 यहाँ पे है, 3 और 4 आगे है, शायद 5 भी है, मैंने 5 नहीं देखी। ट्रेल्स के ऊपर आपको इस्लामाबाद के जो मुकामी लोग हैं कसरत से मिलेंगे, क्योंकि बाहर के लोगों को तो इन ट्रेल्स का पता भी नहीं है। इससे मिलती जुलती खूबसूरती मैंने कुआलालंपुर मलेशिया में देखी थी, जब मैं वहाँ से जेंटिंग हाईलैंड जा रहा था। वो जिस तरह हमारे लिए कैपिटल सिटी के साथ मरी है, इसी तरह जेंटिंग हाईलैंड मलेशिया के लोगों के लिए मरी की तरह की एक नियरेस्ट टूरिज्म स्पॉट है। 2 घंटे में आप कुआलालंपुर से जेंटिंग हाईलैंड पहुंच जाते हैं। वहाँ पे इस ट्रैक से मिलता जुलता आपको नज़ारा उस जगह पे मिलता है, मगर टू बी वेरी ऑनेस्ट वो जगह ज़्यादा खूबसूरत है, वो रोड ज़्यादा खूबसूरत था, क्योंकि इससे तकरीबन डबल या 3 गुना ज़्यादा ग्रीनरी थी। और वहाँ पे रोड के ऊपर जो पहाड़ी सिलसिला था वो थोड़ा सा ऊंचा था। ये जैसा कि आपको थोड़ा दूर हट के बड़े पहाड़ नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे आपको रोड के ऊपर ये नज़ारे नज़र आएंगे।
और बस दामने को अभी कुछ सेकंड हमसे दूर है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पुराना। हम बिल्कुल छोटे थे जब से हमने दामने को के बारे में सुना है, और जब भी कोई पंजाब वाली साइड से इस्लामाबाद का रुख करता तो उसके जहन में दामने को वाला पॉइंट ज़रूर होता कि हमने वहाँ का विज़िट ज़रूर करना। ये जी आ गया दामने को। हम क्योंकि लेट हो गया काफ़ी, ऊपर डायनो वैली जाना है, इसलिए अभी यहाँ पे ब्रेक लगाना हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको आगे के मनाजिर ज़रूर दिखाने हैं। दामने को का आपको फिर इंशाल्लाह कभी नज़ारा करवाएंगे। अभी हमें आगे जाना चाहिए क्योंकि टाइम बड़ा थोड़ा रह गया है। पूरे का पूरा व्लॉग, इसकी इम्पोर्टेंस आपको ये सारे का सारा, एक तो रोड दिखाना है, इसकी खूबसूरती ग्रीनरी दिखानी है, और डायनो वैली ख़ास तौर पर उसका आपसे वादा किया था वो दिखाऊंगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इससे रीच बढ़ती है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपका। डायनो वैली के इस ट्रैक के ऊपर आपको इस तरह की बेशुमार चढ़ाई नजर आएगी, जहां एकदम से आपकी गाड़ी का जो फेस है वो अपलिफ्ट हो जाएगा। और मेरी गाड़ी के पीछे सारे बच्चे बैठे हुए हैं, इसलिए गाड़ी थोड़ा संभल के भी मुझे चलाना पड़ रही है। पीछे से ओपन बैठे हैं बच्चे, और यहाँ से नीचे उतर के आपको इस्लामाबाद का भी हम व्यू दिखाते हैं, क्योंकि ये ऊपर 2-3 व्यू पॉइंट्स हैं। इस्लामाबाद के बारे में हम दोस्त पिछले साल बैठ के बात कर रहे थे, तो एक दोस्त ने कहा कि इस्लामाबाद यार, अक्सर लोग 2, 4, 5, 6 साल के लिए या जॉब की हद तक यहाँ पे आते हैं, तो इस्लामाबाद के ही होके क्यों रह जाते हैं, इंसान का वापस जाने को दिल क्यों नहीं करता। तो एक दोस्त ने कहा कि इस्लामाबाद सिटी जो है वो महबूबा सिटी है, महबूबा है, वहाँ इसको छोड़ के जाने को दिल वापस किसी का करता ही नहीं है। तो बिल्कुल ऐसी बात है, पुरअमन शहर है। बस एक चीज़, दूसरा इसका सच यह है कि आपको यहाँ पर रहने के लिए अपना बजट दुगना करना पड़ता है। यहाँ पे ये व्यू पॉइंट है, यहाँ पे गाड़ी को रोक के आपको थोड़ा इस्लामाबाद का व्यू भी दिखाते हैं।
ये जी फाइनली हम मोनाल की जगह पे आ गए हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मोनाल तो अब नहीं रहा, बस यहाँ पे लोगों की यादें रह गई हैं। यहाँ पे तो टाइम की किल्लत के बावजूद आपको नीचे होके तो मिस्मार शुदा मोनाल का मलबा और वो जगह इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाते हैं। तो ये मोनाल यहाँ पे ही मौजूद था जो कि अब नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों की बड़ी खूबसूरत मेमोरीज़ हैं। जितने भी हमारी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है इस्लामाबाद में, एम्बेसीज़ के लोग हैं, उनकी बड़ी ज़्यादा मेमोरीज़ हैं। जब भी कभी उनसे मेरी मुलाकात होती है तो वो बड़ा अफसोस का इजहार करते हैं कि एक बड़ा इंतहाई खूबसूरत एक पॉइंट था जिसको गिरा दिया गया है। बाकी इसकी जो केसेस हैं उनके बारे में तो मैं बात नहीं करूँगा, बस बात यही करूँगा कि इस जगह के ऊपर मैक्सिमम लोगों की मेमोरीज़ हैं, हर तरह की अपनी फैमिलीज़ के साथ, जो कि अब इसको देख के तो अफसोस का इज़हार किया जा सकता है। चलें, फाइनली अभी आपको इस्लामाबाद का नीचे नज़ारा वो भी नज़र आ रहा है और अभी आपको डायनो वैली की तरफ लेके जाते हैं। डायनो वैली यहाँ से तकरीबन मैक्सिमम और 15 मिनट की भी ड्राइव रहती है। जी फाइनली अभी पीर सुहावा के मुकाम पे हम लोग पहुंच चुके हैं। आज रश बिल्कुल भी नहीं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी आ गए। अभी दिन की रोशनी में इंशाल्लाह आपको थोड़े से ऊपर के मनाजिर भी हम दिखाएंगे। जी पीर सुहावा। वेलकम टू KPK, खैबर पख्तूनख्वा का यहाँ से आगाज़ हो जाता है, इस्लामाबाद पीछे रह जाता है। और डायनो वैली वैसे तो इस्लामाबाद में कंसिडर होती है, मगर अगर इसका जो इलाका है कानूनी तौर पे देखा जाए और डॉक्यूमेंटली देखा जाए तो ये
हरिपुर हज़ारा में आता है, जो KPK में वाक़या है। तो जो रोड की खूबसूरती भी आपको दिखानी थी। अभी डायनो वैली हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, बस शायद 1 मिनट रह गया या शायद 20-25 सेकंड रह गए हैं। ये सामने आ गया जी डायनो वैली। बहुत ही बड़े पहाड़ के ऊपर पूरे का पूरा ये पहाड़ खरीद कर, तो बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की गई है। सारा पार्किंग एरिया है। एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि आज इतना ज़्यादा रश नहीं है, इतना कम भी नहीं है, मगर जो वीकेंड पे यहाँ पे रश होता है वो वाला रश यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा। यहाँ से टिकट लेके तो ऊपर जाना पड़ेगा हमें, और यहाँ से जो टिकट है इसकी परचेज़ करके हमें ऊपर जाना पड़ेगा। एज लिमिट रखी है इन लोगों ने, तो एज लिमिट वैसे तो मुझे अंदाज़ा है, मगर फिर भी आपको हम बताते हैं जी किस एज से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? काउंट कर लें जी, हमारी कितनी टिकट बनती है जी? कर लेंगे। अभी 300 जो अडल्ट की यहाँ पे प्राइस है वो हम पे कर, 10 टिकट्स हैं 3000। कोई डिस्काउंट मिलेगी हमें? ऐसे सर टिकट्स में होगा, बाकी ऊपर गाड़ी आपकी वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, सेकंड एक डायरेक्ट शो होता है वो ऑलमोस्ट अभी हो रहा है, वो आप लोग इसी टिकट्स में देखें। अच्छा।